दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश चौरसिया, आप लोगों का दोस्त। आप लोगों के बीच में आज एक नया मैटर लेके आया हूँ कि इनकम टैक्स में अगर आप कैश में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जिस पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि बैंक सावधि जमा यानी एफडी कोई आप करते हैं कैश में, इसमें आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बैंक बचत खाता जमा, इसमें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, शेयर, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर और बॉन्ड की खरीद, ये 5 ट्रांजैक्शन जो है इनको कैश में अगर करते हैं तो क्या सावधानियां बरतनी है और कितना कितना तक हमें जमा करेंगे तो इनकम टैक्स की नोटिस नहीं आएगी, ये हम देखते हैं आगे। जैसा कि लिखा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिनों कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफी सतर्क हो गया है। पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग ने बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म आदि जैसे विभिन्न निवेश प्लेटफॉर्मों पर आम जनता के लिए नगद लेन के नियमों को कड़ा कर दिया है। बता दें कि बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज हाउस और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप बड़े कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें आयकर विभाग की इसकी सूचना देनी होती है। आइए जानते हैं कि ऐसी ही 5 ट्रांजैक्शन के बारे में जो आपको दिक्कत में डाल सकती है। बैंक सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का नियम यह है कि एक साल में अगर आप एक बार या एक से अधिक बार में एफडी में 10 लाख रुपए या उससे अधिक जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे पैसों से स्रोत के बारे में पूछ सकता है। मतलब कहाँ से आपने पैसा अर्न किया है, वो पैसे का स्रोत पूछ सकता है। ऐसे में अगर मुमकिन हो तो एफडी में अधिकतर पैसे ऑनलाइन माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से जमा करिए। तो आप लोगों को आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी कि 10 लाख से अधिक का अगर एफडी करते हैं तो ऑनलाइन या चेक के माध्यम से करिए ताकि इनकम टैक्स के नोटिस से बचा जा सके। बैंक बचत खाता जमा, सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन में अगर कोई शख्स एक वित्त वर्ष में अपने एक खाते में या एक से अधिक खातों में 10 लाख रुपए या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो आयकर विभाग पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है। चालू खातों में अधिकतर सीमा 50 लाख रुपए है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना ट्रांजैक्शन खातों में कीजिए। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान के। आजकल क्रेडिट कार्ड काफ़ी चलन में है तो कई बार लोग क्रेडिट कार्ड का बिल भी कैश में जमा करते हैं। अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए से अधिक कैश क्रेडिट कार्ड के बिल के तौर पर जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे सवाल कर सकता है। वही अगर आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक के क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो आप से पैसों के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है। तो आप क्रेडिट कार्ड के बिल के भुगतान करते समय इन चीज़ों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। दोस्तों आजकल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन काफ़ी बढ़ गए हैं। लोग प्रॉपर्टी खरीदते समय इन सब चीज़ों का बहुत कम ध्यान रखते हैं कि कैश मिले, कैश या बैंक से। तो इसलिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप कैश में बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास भी जाती है। अगर आप किसी भी 30 लाख या उससे अधिक की प्रॉपर्टी को कैश में खरीदते या बेचते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार की तरफ से इसकी जानकारी आयकर विभाग को जाएगी। तो इसलिए 30 लाख से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोस्टली चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से ही करिए। शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर और बॉन्ड की खरीद। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर करते हैं तो वो तो हमारे डायरेक्ट बैंक से इंक्लूड होता है, लेकिन कई बार बैंक से डायरेक्ट हम करते हैं जिसमें कैश में हम परचेज कर लेते हैं। तो वही कहा गया कि अगर आप शेयर, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर और बॉन्ड में बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक वित्त वर्ष में ऐसे इंस्ट्रूमेंट में अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही कैश ट्रांजेक्शन की जा सकती है। तो अगर आपकी इनमें किसी भी पैसा लगाने की कोई योजना है तो पहले चीज़ ये ध्यान रखिए कि आपको बड़ी मात्रा में कैश का इस्तेमाल नहीं करना है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज आल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ यू यूज। थैंक यू।